धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे ब्रजेश चित चोर बनो और आप ही माखन चोर बनो, मन मोहन आप बनो ब्रज में और ब्रज में भाव विभोर बनो। राधा भी नचे गोविंद नचे, ग्वाई गोप ग्वाल सब नचे नचे। सारी दुनिया सारा ब्रज ही ब्रज धाम में आकर नचे नचे। ऐसे ब्रज के स्वामी आप और चोर अपने पे लगाते हो। जितने भी चोर हैं धरती पर उसको ही आप पकड़ाते हो। जब जेल में जन्मे कृष्ण यहाँ और मामा कंस को पकड़ लिया और मार दिया उसे राजमहल में, ब्रज को जीवन मुक्त किया। मार दई और पूतना नारी और कालिया नाग नृत्य करे भारी, और बकासुर मार गिराया, जरासंध को स्वर्ग पठाया। कौरव एकन यहाँ बच पाया, सारे चोर को धरती से हटाया। गीता ज्ञान अमृत का सुनाकर भारत जीवन मुक्त बनाया। हे ब्रजेश काटो ये कलेश, हम शरण आपकी आए हैं। और बुधवार पड़ गयो नवरात्रा, गुप्त रूप गुण गाए हैं। गुप्त नवरात्रा पड़े बुद्ध को, बुद्धि कर दे शुद्ध, और जितने जगत में युद्ध हो रहे हैं उनको कर दे बंद। ऐसे बाल मुकंद है और यशोदा के नंद, और नंद के नंदन ब्रज में घूम रहे। और देखो है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में जेल में जन्म लेकर नंद के घर गोकुल में आनंद कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रा का समय है। गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, और ये ब्रजवाणी कहीं नहीं भाका। प्रेम से प्रकट होय में जाना, और प्रकट गए ब्रज में कृष्ण भगवाना। गोधन गजधन गजेंद्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम, परिपाटतम श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकंदम, तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे। वश्यानां परिपाटतं हृदयं तत विष्णु, गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप। बावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम, श्री नमामि राधा वल्लभम। राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय, परिपाटुतं हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश।
एक एक नामों के पीछे जो भगवान श्री कृष्ण का नाम भारत में ब्रज में गाया जाता है तो माया हट जाती है और मुकंद मिल जाते हैं। सबसे बड़ी वस्तु वेद व्यास, आप 4 वेद लिख रहे हो, 6 शास्त्र लिख रहे हो, 18 पुराण लिख रहे हो, सारी शक्तियों को आप संग्रहित करके भारत को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए अमृत पैदा कर रहे हो। इस अमृत का पान देवता ही करते हैं। दानव तो सत्ता चाहे वह अमृत पान को क्या जाने, वह अमृत काल को क्या जाने, वह तो कली बुद्धि क्लीम माने। जितने दानव जगत में सब सत्ता को चाह, और जितने देव और मानव हैं वह कृष्ण राह पकड़ाए। तो कृष्ण राह सबसे बड़ी, नाम है उनका ब्रजेश, और जपते रहो भारत वालों तो मिट जाए कोटि कलेश। जितने भी धन सत्ता का और ये घमंड गतिमान, ये सब मिट्टी में मिलता है, हो जाता शमशान। राजा कंस अति प्रबल सम्राटा, और उसको महल में मारे कृष्ण और बलराम में। उस कंस का ताज हटाए। कंस चाहता अपनी सत्ता कभी नहीं हट पाए। कंस ये चाहता था कि मेरी सत्ता कभी नहीं हटे, और उसे बड़ा घमंड था। लेकिन भगवान कृष्ण जो उसके भांजे थे, उसने पूरी तैयारियां जेल की कर रखी थी, सारे शासन प्रशासन को अपने हाथ में ले रखा था, लेकिन उसका नाम निशान मिट गया। उसी समय द्वापर युग में अंधे राजा धृतराष्ट्र थे। उनको भी पुत्र मोह था। किसी को सत्ता मोह होता है, किसी को पुत्र मोह होता है, किसी को नारी मोह होता है, किसी को धन मोह होता है। ये मोहन हटाते हैं। मोहन भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जिस पर चढ़ जाए उल्टी मोहनी, सत्ता धन उनको भावे। राम कृष्ण का नाम लेने में उनकी नानी मर जावे। हरि का नाम लेने में तुम्हारी माई मरती है। हरि का नाम जप लो तुम, तुम्हारी क्या शक्ति घटती है। हरि का नाम जो लेता उसे आनंद मिलता है, और जो सत्ता मोह में फंसता वो तो पाताल जाता है। जो सत्ता मोह में फंसा कंस, और सत्ता मोह फंसे धृतराष्ट्र। सत्ता मोह में फंसा हिरणाकुश, सत्ता मोह रावण का नाश। कलयुग में भी सत्ता मोह, और सारे जगत में देखो पास। और सारी प्रजा इस कली काल की देखो बैठी हुई निराश। गुप्त नवरात्रा शुभारंभ है, गणपति भारत आओ आप। रिद्धि सिद्धि भंडार भरो और हटा दो इस कलयुग के पाप। रथ में बैठकर श्री कृष्ण भी 56 भोग लुटाएंगे, और पुरी में जगन्नाथ रथ में और देखो भात खिलाएंगे। तो चावल का दाना लीजिए और रथ यात्रा गति पाए। एक गणेश और जगन्नाथ का नाम जपो, सब कुछ मिल जाए। तो एक दिन पहुंचा 3 मुट्ठी चावल लेके सुदामा पहुंचा कृष्ण के पास, और कहा महाराज निराश हूँ, हो गए पूरे 100 साल, फिर भी मेरी हालत नहीं, और आप सुधारो नाथ। मैं तो आपका मित्र हूँ, कृपा करो यदुनाथ। 2 मुट्ठी चावल खा करके दिया 2 लोक का राज, और चावल से ही सुदामा बने हुए महाराज। कलयुग में उल्टा हो रहा है। हे राधे, हे रुक्मणी अष्टपट रानी, हमने तो 2 मुट्ठी चावल खाए थे और 2 लोक का राज दिया सुदामा को,
हम तो छोटे कहलाए थे, 3 लोक में 1 लोक ही बचा हमारे पास, फिर भी हमारे मित्र को और 2 लोकन दिया राज। तो चावल जगन्नाथ का बात है। जब सुदामा ने हमारे सामने 3 मुट्ठी चावल लेकर के हमें प्रसन्न कर लिया तो हमने उसे 2 लोक का रास्ता दिया। अब कलयुग में राजा बना सभी सुदामा महान, और अपनी गरीब प्रजा को चावल राशन जान। राशन कार्ड से चावल अब राजा देता है, और सुदामा उसे, जो गरीब प्रजा है वो सुदामा बन गई, राजा चावल देने वाला बन गया। जब उल्टे हो काम जगत में तो उल्टा ही सब होता है। कलयुग में ही राजा देखो दान चावल का करता है, तो जो भी राजा कलयुग में करे चावल का दान, उसकी सत्ता नहीं चलती है, बोले कृष्ण भगवान। क्योंकि उल्टी चाल चले जब कोई, तो सत्ता राज ताज क्षय होई। ये कलयुग में देख रहे हम राजा उल्टे काम, चावल को दे रहे गरीबों को और कर रहे अपना नाम। तो वो राजा अब बने सुदामा जो कर रहे ये काम, और प्रजा बनेगी अब राजा, ये कलयुग बनेगा पावन धाम। तो भारत पावन धाम बनेगा और राजा बने कृष्ण भगवान। नाम कलंकी है उनका और कर देंगे सब काम, क्योंकि कलंक राजाओं पर और लगते ही लगते जाते, और इतने दाग लगे कलयुग में हटा नहीं कोई पाते। तो उन सारे दागों को हटाने आए कलंक अवतार, सब कलंक हट जाएंगे प्रजा करे उद्धार। ये तो सदी 21वीं स्वर्णिम भारत होए, स्वर्ण सदी है भारत की और सब कलंक क्षय होए। तो कलंक को हटाना है, इस कारण योग बनाना है, और शुभारंभ है बुधवार और पुष्य नक्षत्र में आना है। गुप्त नवरात्रा गुप्त रूप से कृष्ण करे सब काम, सारे राजा होएंगे कलयुग में बदनाम। उल्टे काम करे जो राजा आगे चल नहीं पाए, अरे राम जपना सब छोड़े तो मिट्टी में मिल जाए। तो सब उल्टे ही कर रहे कामा, बोले कली कृष्ण भगवाना। प्रेम से कन्हैयो प्रेम, प्रेम से ही आयो है, और जमुना की धार में और दरबार यो लगायो है। गोपोर ग्वाल सब और देखो रास रचायो है, और राधे खड़ी नाव में और कमल कली खिलायो है। नाच रहे श्री नंद के नंदन, माँ के बिहारी हैं। ब्रज को पावन यो है धाम, धाम व्यापक तन पायो है। नचे ब्रह्मा नचे विष्णु और नचे ब्रज में देखो महेश, और नाच रहे ब्रज में राधा संग ब्रजेश। सारे कलंक ही हट गए जब नाचे गौरी गणेश, और राधे संग नाचे गोकुल में देखो श्री ब्रजेश। पावन यो ब्रज धाम बन्यो ब्रज रूप अखंड गति छायो। राजा इंद्र भी करने परीक्षण ब्रज भूमि में आयो। प्रलय मचा दी उसने भई और सावन में तूफान मचायो। ब्रज को डुबाने इंद्रलोक से और राजा इंद्र खुद आयो। श्री कृष्ण ने गोवर्धन वन पर्वत उंगली उठायो, और राजा इंद्र को मान मर्दन हुयो। ब्रज तो डूब नहीं पायो। वही सब हाल है कली के काला, और घमंड में राजा गति वाला। मत वाले होकर सारे राजा करे धूम और धाम। सारे राजा बदनाम है ये कलयुग के काम। कलयुग उल्टा उल्टे हैं सब, उल्टे उनके काम। उल्टे दिन जब आते हैं तो हो जाते बदनाम। तो राजा जोगी अग्निजर इनकी उल्टी रीत,
और डर तोरी जय परशुराम ये थोड़ी पाले प्रीत। तो जो राजा अपने सचिवों से सलाह नहीं लेकर के और अपनी हेकड़ी चलाने लगता है, उसका राज ब्रह्मा विष्णु महेश को तो आने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 सेकंड में अपने आप ही गिर जाता। एक पल में गिरो राज, एक पल में गिरो ताज, कंस को दियो पछाड़, कौरव को दियो निकाल, और बिना हथियार के महाभारत पायो है। कुरुक्षेत्र काम नहीं, 18 क्षोणी सेना आई, और नहीं कोई 100 पुत्र वहां बेकार है। विषम भी खड़े रहे, द्रोण भी खड़े रहे, कर्ण को तो वार देखो सभी वो बेकार भयो। और नहीं कोई युद्ध वहां कृष्ण कृष्ण से ही लड़े, और गीता को अमृत पान अर्जुन को करायो है। गांडीव उठा दियो अर्जुन को, और विजय करा दी कृष्ण ने, और कुरुक्षेत्र बना दिया था धृतराष्ट्र ने भारत को, उसे धर्म क्षेत्र बनायो है। कौरव और पांडव भाई भाई देखो दोनों, सत्ता के खातिर महाभारत यो रचायो है। द्रौपदी को चीर खींचो बढ़ा दियो कृष्ण ने, ऐसो तो उससे भी ज्यादा कलयुग में पाप छायो है। पाप को हटाने नहीं सदी 21वीं, भारत में तो अवतार कल की आयो है। कलयुग को मध्यान्ह काल विक्रमी सम्मत 86 है, और देखो अब भारत को स्वर्णिम युग आयो है। राजताज सब हटे आएंगे महाराज, अवतार बन के कल की कलंक रूप पायो है। नीले घोड़े पे ये सवार रूप अखंड नीली छतरी वालो, नील गगन से भारत को रक्षक बनायो है। गुप्त नवरात्रा में गुप्त इस वाणी को, और कलयुग में श्री कृष्ण शनिवार सुनायो है। शनि लगेगो उल्टो इनके, जो राजन उल्टे सब काज, एक भी राजा नहीं बचेगा गिरने वाले उनके ताज। अरे बचा सको तो बचा लो राजा अपनी कुर्सी अपना ताज, कुर्सी मोह में फंसे हुए हो नहीं छूटोगे अब महाराज। नारद जब फंसा नारद मोह में, तब हो गया रामावतार, रावण को भी मार दिया है, राम राज हो गया साकार। कलयुग में भी राज ताज सब खड्डे में अब जावेंगे, कल की अवतार इस भारत का कलयुग में राज चलावेंगे। ऐसा योग शगुन ये भारी 2026 पड़े, और 8वें गर्भ से जन्म है कृष्ण, और 8वां अंक ये भारी पड़े। जिसके लग जाए 8 अंक ये 8 सब ठट्टा है, और देखो उनके ताजन पर भाई लगे दाग और बट्टा है। खोटे सिक्के सब जाएंगे एक न बचने पावेगा, श्री कृष्ण कल की बनकर भारत का राज चलावेगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आवेगा, सब राजा करे उल्टे काम और उल्टा सब हो जावेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आवे अवतार कल किया आवेगा, नीले घोड़े पर बैठेगा हाथ तलवार दिखावेगा, सारे विश्व को अपने नियंत्रण में वह ले पावेगा। जितने उल्टे काम जगत में सबको देव हटावेगा, भारत का तो भाग जगेगा और भारत राज चलावेगा। सारे दानव मारे जावे एक नहीं बच पावेगा। ये अद्भुत वाणी कलयुग में श्री कृष्ण जी बोल रहे। गुप्त नवरात्रा सिद्धि है भाई और सबकी पोल व खोल रहे। हनुमान प्रतिबंधित होगा, धर्म ध्वजा नहीं झुक पावे। आदि सनातन धर्म है भारत, भारत जुग 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 जावे। जगत गुरु बनेगा भारत, नई सदी इतिहास बने और बाकी सब राजा कलयुग के अपने ही उपहास बने। लगे कलंक चोरी का उनके, बचा कोई नहीं पावेगा। और चले जब न्याय राम का तो सब उल्टा हो जावेगा। राम न्याय अब चलेगा भारत और न्याय नहीं चला सके, ये तो वाणी श्री कृष्ण की और उनको कोई ना हिला सके। राम कृष्ण ही भारत के रक्षक और अवतार,
जब जब धरती पर पाप बढ़े तो प्रगटे करे उद्धार। तो श्री कृष्ण प्रगट भय भारी और भारत की रक्षा करो हमारी। कहा तथास्तु जाओ वेद व्यास और रक्षक हैं भगवान। और भारत में तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इन यही अमृत है और इनका करो गुणगान। एक दिन सब मिट जाएंगे जो करे भारत शमशान। ये वाणी अमृतमयी और श्री कृष्णमय होए, भारत की जय जय होवेगी। गुप्त नवरात्रा होए, गुप्त नवरात्रा में भारी कांड होंगे और उन कांडों की भंडाफोड़ होने लगेंगे। और उसके बाद तो गुरु पूर्णिमा आ जाएगी और गुरुओं के हाथ में, जगत गुरु भारत के हाथ में विश्व का नियंत्रण होगा। ये घोषणा भगवान श्री कृष्ण अचानक शनिवार को कर गए और बड़े बड़े दानव इस घोषणा को सुनते ही डर गए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।